नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से, यानी कि यहाँ पर लोहे का जो आयतन है वो यहाँ पर दिया हुआ है और उस लोहे से जो है बेलनाकार सरिया बनाई जाती है और सरिये का व्यास यहाँ पर देखिए डी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो सरिया की त्रिज्या देखिए क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर d/2 कर लेंगे। तो देखिए डी है 1 सेंटीमीटर और 1 का आधा करेंगे यानी कि 1/2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर देखिए 0.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और फिर कहा गया है तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सरिया की लंबाई हम मान लेंगे, माना सरिया की लंबाई बराबर, माना सरिया की लंबाई बराबर। तो देखिए चाहे कहें सरिया की लंबाई और चाहे कहें सरिया की ऊंचाई, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई सरिया की एक ही होती है। तो यहाँ पर देखिए जो है लंबाई हम मान लेंगे h, यानी कि जो सरिया की ऊंचाई होती है वही उसकी लंबाई भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम h मान लेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखिए जो लोहे का आयतन है और उसी से देखिए सरिया बनाई जाती है। तो जो लोहे का आयतन है उसके आयतन के बराबर ही सरिया का भी आयतन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन, सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन, लोहे का आयतन। तो यहाँ पर देखिए जो सरिया है वो बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो यहाँ पर देखिए पाई हो जाएगा और गुणे देखिए हो जाएगा πr² का मतलब यहाँ पर देखिए r दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ पर 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा और गुणे h यहाँ पर देखिए h माने हैं, h दिया नहीं निकालना है। तो यहाँ पर h हो जाएगा। और फिर देखिए लोहे का आयतन पहले से दिया हुआ है 550। तो यहाँ पर 550 लोहे का आयतन रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर 22/7 रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 22/7 और गुणे यहाँ पर देखिए 25 यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और गुणे h हो जाएगा बराबर हो जाएगा 550। अब क्या करेंगे, अब h को इधर रखेंगे, बाकी संख्याओं को इधर जो है पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए h बराबर हो जाएगा 550 और ये 7 जो है इधर जाएगा तो गुणा करेगा और फिर जो बाकी संख्याएं हैं वह गुणे के रूप में हैं तो वो भाग करेंगी। तो यहाँ पर बटे हो जाएगा देखिए 0.25 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा गुणे 22। तो इस तरीके से देखिए ये दोनों संख्याएं गुणे में थी तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएंगी और ये बटे में थी तो ये गुणे में चली जाएगी। अब यहाँ पर इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 11 से इसको काटेंगे। तो देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ पर 11 पछे 55 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 1 0 है तो 1 0 आगे बढ़ा लेंगे। अब 2 से अभी ये और कट सकता है तो 2 1 कम 2 और यहाँ पर देखिए 25 दूना 50 होता है तो ऊपर देखिए 25 आ जाएगा। अब 25 से 25 देखिए कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है वो 2 अंकों के बाद लगा हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जो है इस तरीके से 2 0 बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए 25 से 25 काट देंगे यानी कि 25 से कम 25 और आगे 2 0 हैं तो आगे 2 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 आ गया है और 100 का देखिए क्या होगा, यहाँ पर 7 से अभी गुणा होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी 7 शेष है। तो यहाँ पर देखिए 7 का 100 से गुणा होगा तो यहाँ पर 700 आ जाएगा। तो देखिए हमको ऊंचाई निकालनी थी तो यहाँ पर जो है ऊंचाई इसकी कितनी आ जाएगी 700 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर इसको मीटर में ज्ञात करना हो तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 मीटर के बराबर ये हो जाएगी, यानी कि सरिया कह सकते हैं कि 700 सेंटीमीटर की होगी या कह सकते हैं 7 मीटर की होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है उसको मोड़कर बेलन बनाया जाता है। देखिए, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार कागज है, यानी कि कागज जो है इस तरीके से वर्ग के आकार का है और इसकी जो है कहा गया है कि भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखिए सभी भुजाएं जो है 25-25 सेंटीमीटर की होंगी। लेकिन इसी को मोड़ करके देखिए इस तरीके से मोड़ करके जो है कागज़ बनाया गया, यानी कि इसी को इस तरीके से मोड़ा गया है। तो देखिए इसकी जो परिधि होगी, यानी कि यहाँ पर देखिए कागज़ की जो लंबाई है इसी को मोड़ करके ये दोनों कोने आपस में मिलाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो परिधि है, यानी कि जो गोल भाग मिलेगा हमको कागज़ का, उसकी परिधि क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर देखिए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो परिधि है वो कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। फिर देखिए बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर तो देखिए वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर यहाँ पर दिया हुआ है 25, यानी कि पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 25 हो जाएगा इसकी जगह पर, और फिर हो जाएगा एच। तो यहाँ पर देखिए उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना था। और इसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई देखिए इसकी हो जाएगी 25, क्योंकि यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये भुजा इस तरीके से मोड़ करके गोल की जाएगी, लेकिन इसकी जो ये लंबाई है ये भी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से इसकी ऊंचाई की जगह पर हम 25 रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। अब 25 का 25 से गुणा करेंगे तो देखिए 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 625 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक कागज़ ये वर्गाकार है और इसकी प्रत्येक भुजा देखिए 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की एक भुजा दी है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर 25-25 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं हो जाएंगी। और फिर देखिए इस तरीके से इसको मोड़ करके एक जो है बेलन बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो परिधि होगी तो परिधि इसकी 25 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि एक भुजा यहाँ पर जैसे ये है इसको मोड़ करके इस तरह से गोल किया जाएगा तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 2 पाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर 2 पाई आर की जगह पर 25 रख देंगे और एच देखिए ये ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई भी इसकी जो है 25 होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी प्रत्येक भुजा कहा गया है कि जो है 25 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर 25 रख देंगे और 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा और 1 का देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इस प्रकार से इसको 1 को जो है स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे ए प्लस 1 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे ए माइनस 1। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 ए स्क्वायर माइनस 32 बी स्क्वायर के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 कामन मिल रहा दोनों में, तो यहाँ पर 2 कामन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी कि 25 ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर देखिए 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ पर 16 बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कामन 2 है तो इसको बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, और यहाँ पर देखिए जो है 5 ए का होल स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
5 का स्क्वायर 25 होता, तो यहाँ पर 5a का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, और फिर माइनस यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है 4b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 5a प्लस 4b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5a माइनस 4b। तो इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन इसी में है गुणनखंड का। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 201 का स्क्वायर गुणे 200 और माइनस 200 का क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 200 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 200 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए बचेगा 201 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखिए क्यूब था इसका, तो यानी कि एक 200 यहाँ पर कॉमन में चला जाएगा और 200 बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 200 का स्क्वायर यानी कि बच जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 200 और देखिए a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा, तो 201 प्लस 200 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 201 माइनस 200, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 200 गुणे यहाँ पर देखिए 201 में 200 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400। देखिए 200 200 400 हो जाएगा और एक और है तो यहाँ पर 401 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए गुणे में है 201 माइनस यहाँ पर देखिए 200, तो यहाँ पर 201 में से 200 घटाएंगे तो यहाँ पर गुणे में 1 बचेगा। तो देखिए किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए 1 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर 200 का इसमें गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा और फिर देखिए 2 शून्यम 0 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा इसमें पूरे में कर लिए। अब यहाँ पर आगे 2 जीरो थे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 80,200 यहाँ पर देखिए आ जाएगा इसका गुणनखंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखिए इसके गुणनखंड ही करने हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी यहाँ पर ऑलरेडी है और इसको भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का a हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। एक ब्रैकेट में इतना लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में देखिए a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी यानी कि ये हो जाएगा a और माइनस b। तो देखिए माइनस इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस का a हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे और यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए आ जाएगा देखिए 2a, यहाँ पर 2a आ जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2b आ जाएगा। तो गुणे यहाँ पर 2b लिख लेंगे। अब 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ab हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4ab इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x का गुणनखंड कीजिए। यानी कि यहाँ पर भी देखिए इस क्वेश्चन में गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए जब x स्क्वायर में जो है कोई पद दिया होता है या कह लीजिए कोई व्यंजक जब स्क्वायर में दिया होता है तो उसके गुणनखंड हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्यूब में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमको जानना यह है कि इसके गुणनखंड कैसे करेंगे जब क्यूब में दिया हो। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें x कहीं पर कॉमन तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन मिल रहा है और जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के पदों में ये व्यंजक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और x के साथ में देखिए यहाँ पर जो है 2 भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा। देखिए
दो एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए 2 छक्का 12 यानी कि 6 यहाँ पर बच जाएगा और एक्स स्क्वायर बच जाएगा और फिर माइनस 2 सत्ते 14 यानी कि यहाँ पर 7 बच जाएगा और एक्स बच जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए माइनस 2 पंचे 10 यानी कि यहाँ पर 5 बच जाएगा और x कॉमन में चला गया तो यहाँ पर देखिए इतना ये पद बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 छक्का 30 होता है तो यहाँ पर देखिए 5 छक्का 30 हो जाएगा और 30 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 30 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30 ये गुणनखंड होंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 7 लाना है तो देखिए 7 कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 10 में से 3 घटा देंगे तो देखिए जो है 7 आ जाएगा। 5 दूना 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है हो जाएगा 6x स्क्वायर और 7 को तोड़ेंगे देखिए 10 माइनस 3 और गुणे में x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका अंदर गुणा कर लेंगे और इस माइनस का भी अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10x और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3x और माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बना करके इनमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x और फिर यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिल जाएगा और x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 बचेगा और एक x बचेगा और यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 यानी कि माइनस का 5 बचेगा और x कॉमन में चला गया तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो कुछ कॉमन ना मिल रहा हो तो एक कॉमन ले लेते तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस 5 बच जाएगा और यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ से दोनों में देखिए कॉमन मिल रहा है 3x माइनस 5 तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 5 और फिर यहाँ से देखिए बचेगा 2x और यहाँ पर प्लस 1 तो इस प्रकार से 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी को रूट 2 का मान तो पता ही होगा कि देखिए रूट 2 का मान 1.414 होता है, लेकिन इसका मान कैसे निकलता है ये यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है कि रूट 2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम रूट 2 लिख लेंगे, यानी कि रूट 2 यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद इतने जीरो बढ़ाएंगे कि उसके 4 जो है जोड़े बन जाएं। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 जोड़े हो जाएंगे, इतने आगे जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि देखिए हमको दशमलव के 3 स्थानों तक जो है निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम 4 जोड़े बना लेंगे, यानी कि 4 स्थानों तक जो है निकाल लेंगे और उसके बाद फिर 3 स्थानों तक का जो है इसका मान लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले एक संख्या है वो है 2। अब यहाँ पर देखिए एक बार ये जा सकता है तो यहाँ पर एक एकम 1 हो जाएगा और फिर देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव ऊपर लगाएंगे और दशमलव ऊपर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और फिर देखिए अब कितनी बार जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 100 है और यहाँ पर कितनी बार ले जाएं कि 100 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 दूना 8, यहाँ पर देखिए अगर हम 4 बार ले जाएं तो देखिए 4 दूना 8 यानी कि यहाँ पर 80 के लगभग में आ जाएगा। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पर 25 आगे हो जाएगा जो कि इससे 100 से ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 16 के 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 में से 96 को घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अब जो है क्या करेंगे ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए 400 हो जाएगा। और अब देखते हैं यहाँ पर जो है 4 में 4 को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है अब अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4 यानी कि 400
के बराबर ऐसे ही हो जाएगा, और आगे 8 भी है, इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 एकम 1 हो जाएगा, और 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, और 1 दूना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है घटा लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर देखिए 10 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ 9 9 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 3 3 में से 2 जाएगा, तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 119 हो जाएगा। अब यहाँ से एक जोड़ा और ऊपर से उतारेंगे जीरो का, तो यहाँ पर देखिए जो है कितना आ जाएगा, 11,900 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक इसमें जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 282 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है कितनी बार जा सकता है, 2 पंचे 10, यानी कि 2 पंचे 10 यानी कि 5 बार के लगभग में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आगे संख्या है इसकी वजह से संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 5 बार ना ले जा करके यहाँ पर हम 4 बार ले जाएंगे। तो देखिए 4 चौक 16, 16 का 6 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, और फिर 4 बटे 32, 32 का 2 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8, और 8 3 हो जाएगा, देखिए 8 3 11, तो यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा। अब जो है इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 10 में से 6 जाएगा, तो 4 बचेगा, यहाँ पर 9 9 में से 9 जाएगा, तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 8 में से 2 जाएगा, तो 6 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 604 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 0 ऊपर से और उतार लेंगे, और अभी एक बार और ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अब आगे कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 होता है, यानी कि जो है 3 बार जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उससे बड़ी संख्या यहाँ पर आगे की संख्या है 828 है, और यहाँ पर देखिए केवल 400 ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 बार नहीं या सारी 3 बार नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 2 बार ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और फिर यहाँ पर देखिए 2 अट्ठे 16, 16 का 6, और फिर 2 दूना 4, और 4 1 5 हो जाएगा, और फिर देखिए 2 अट्ठे 16, 16 का 6, और फिर 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 10 में से 4 गया, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ 9 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचा, और 3 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा तो देखिए 8 बचेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देखिए 9 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 3, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 3836 जो है शेष बच जाएगा। अब हमको आगे नहीं करना है, क्योंकि हमको देखिए दशमलव के 3 स्थानों तक ही ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए √2 का मान कितना हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 स्थानों तक ज्ञात करना था, तो यहाँ पर 3 स्थानों तक ही लिखेंगे, चौथे स्थान वाला नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए अगर 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या आती तो यहाँ पर 4 के बजाय 5 हो जाता, यानी कि इससे पहली वाली संख्या में 1 अंक जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 से छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पर जो संख्या है वही रहेगी, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसलिए जो है यहाँ पर जैसे 3 अंकों तक कहा गया है या 3 स्थान तक कहा गया है, तो 1 स्थान और आगे तक हमको ज्ञात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका मान बदल जाता। अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या आ रही होती तो यहाँ पर देखिए जो है 1.415 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 5 से छोटी संख्या, इसलिए यहाँ पर 414 ही रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से ये इसका मान हो जाएगा √2 का, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यदि √2 बराबर 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर √2 का मान दिया हुआ है और हमको क्या करना है, √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम √2 का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए √2 का मान दिया हुआ है 1.414 और 2, और यहाँ पर देखिए √8 का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए √8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए √4 गुणे 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर देखिए 4 का वर्गमूल निकल आएगा। तो 4 का वर्गमूल देखिए कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 √2 आ जाएगा,
और फिर देखिए √2 का यहाँ पर मान रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर मान देखिए पहले से दिया हुआ, तो 2 इंटू हो जाएगा 1.4142। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए इस जगह पर दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दशमलव के तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लास्ट का एक स्थान हम छोड़ देंगे और 3 स्थानों तक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.828 इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए रूट के अंदर दिया हुआ है, देखिए 41 का स्क्वायर माइनस देखिए 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 41 का स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस 40 का स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 41 का स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे। तो देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए 40 नहीं 41 से पहले, तो 41 प्लस 40 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 41 माइनस 40, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 41 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 81, और फिर देखिए यहाँ पर 41 में से 40 को घटाएंगे तो गुणे में यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1, क्योंकि 41 में से 40 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर हो जाएगा 81 का 1 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर है 13,122 में किस छोटी सी छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमको ये देखना है कि 13,122 में किस छोटी सी छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि 13,122 का जो है गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड कर लेंगे 13,122। तो देखिए ये एक सम संख्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से इसको काट लेंगे। तो देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा, और फिर देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12 हो जाएगा, और फिर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए अब आगे ये 2 से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब जो है काट लेंगे 3 से। तो यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, और फिर देखिए 3 अवठे 24 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 2 बचा तो 3 सते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से फिर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 सते 21 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 3 नवा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको काटेंगे। देखिए जो है 3 दूना 6 और 3, देखिए अभी 3 से कटेगा तो इसको और 3 से अभी काट लेंगे। तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, और फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और अभी 3 से कटेगा 3 अवठे 24 हो जाएगा, और फिर देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 3 सते 21 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और देखिए कहा गया है कि किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 13,122 दिया हुआ है, और इसके गुणनखंड देखिए हैं 2 गुणे, और देखिए 3 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 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 3, इस तरीके से 8 बार लिख लेते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 बार हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे,
तीन तीन के जोड़े बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए घनमूल हमको ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो घनमूल ज्ञात करने में या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है ये पता करने के लिए हम यहाँ पर त्रिक बनाते हैं, यानी कि तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और फिर यहाँ पर देखिए ये तीन संख्याएं शेष बच गई हैं, यानी कि 2 बार देखिए 3 शेष बचा है और 1 बार 2 शेष बचा है। तो यहाँ पर देखिए जितना बचा है उसी का गुणा जो है कर लेंगे, और जो संख्या आएगी उतने से अगर इस संख्या को भाग दे दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है शेष बची संख्या बराबर क्या हो जाएगी, शेष बची संख्या बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 3 6 और 6 त्रिक 18, यानी कि 18 यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः क्या करें, 18 से भाग दे दें, 18 से भाग दे दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए जो है अगर इतनी संख्याएं हटा दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 3 6 6 त्रिक 18, यानी कि 18 से अगर भाग दें तो ये पूरी संख्याएं कट जाएंगी और इतनी संख्या हमारी बच जाएगी, तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। अब हमको देखना है कि देखिए आगे क्वेश्चन कहा गया है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि अब देखेंगे कि इसका घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इससे सबसे पहले निकालेंगे कि इससे प्राप्त संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 6 बार है। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, यानी कि 27 गुणे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, यानी कि 27 गुणे 27 आएगा। अब 27 का 27 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए 7 7 49, 49 का 9 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 7 14, 14 का 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 4 12, 12 का 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 5 6 और 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 729 यहाँ पर हो जाएगा। और 729 का हमको क्या करना है कि घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो है इस तरीके से लिख लेंगे, 729 जो है करड़ी के अंदर और करड़ी घात 3 हो जाएगा। अब इसके देखिए गुणनखंड ऊपर जो है दिए हैं, तो यही गुणनखंड हम लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, इस प्रकार से 6 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जोड़े बन रहे हैं 3 3 के, तो यहाँ पर देखिए 1 3 ये बाहर निकल आएगा और 1 3 इसमें से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9, यानी कि 9 इसका जो है घनमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इससे प्राप्त संख्या ये हो जाएगी 729 और इसका घनमूल 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर देखिए इसको अभी नहीं लिखना है, यहाँ पर देखिए 25y स्क्वायर को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखिए 30xy है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू a का मतलब 3x, और यहाँ पर b का मतलब हो जाएगा इंटू 5y। अब यहाँ पर देखिए इतने का गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30xy यहाँ पर देखिए आ रहा है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर का ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, चाहे इस तरीके से लिख लें और चाहे यहाँ पर देखिए लिख लें 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y। तो इस प्रकार से यही इसके गुणनखंड
हो जाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जिस रूप में लिखा हुआ है इसमें देखिए जो है ये बन सकता है 3x का होल स्क्वायर और ये बन सकता है 5y का होल स्क्वायर, और इस तरीके से होल स्क्वायर बना लेंगे। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, देखिए 2 इंटू ए इंटू बी ये करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 यानी कि 30xy यानी कि इसके बराबर संख्या आ रही है। यानी कि ये जो है पूरा फार्मूला किसका लिखा हुआ है 3x माइनस 5y के होल स्क्वायर का, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लेंगे और इसको फिर देखिए चाहे इस तरीके से 2 बार लिख लें और चाहे यहाँ पर स्क्वायर लगा के लिख लें, दोनों ही आंसर इसके माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना त्रिभुज का पहला कोण बराबर, माना त्रिभुज का पहला कोण बराबर, त्रिभुज का पहला कोण बराबर। तो देखिए जिस हिसाब से यहाँ पर देखिए अनुपात दिया हुआ उसी हिसाब से मान लेंगे। माना त्रिभुज का पहला कोण बराबर 5x तथा दूसरा कोण बराबर, तथा यहाँ पर देखिए तथा त्रिभुज का दूसरा कोण बराबर मान लेंगे यहाँ पर देखिए 4x। और फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है यदि उनमें से एक कोण, देखिए यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए एक 5x है और एक 4x है माने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 5x वाला है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम 5x में से 4x को घटा करके जो है 10 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि पहला कोण जो है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर इस तरीके से 5x माइनस 4x बराबर 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x में से 4x जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और x बराबर 10 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से माने थे उसी तरीके से यहाँ पर कोणों के मान निकाल लेंगे। तो देखिए पहला कोण कितना हो जाएगा, पहला कोण बराबर, तो देखिए पहला कोण जो है 5x माने थे, पहला कोण बराबर 5x। तो यहाँ पर 5 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50। और फिर देखिए दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर, तो देखिए दूसरा कोण माने थे 4x। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से पहला कोण 50 डिग्री और दूसरा कोण 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।